वैदिककालीन देवता जनरली हम इनको बोलते हैं 33 करोड़, लेकिन ये करोड़ नहीं होते, कितने होते हैं 33 कोटि होते हैं। और इन्हीं को जरा हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनको 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है, आकाश, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। देखते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले आकाश। आकाश बताओ किसी के नाम होता है? होता है। तो अब देखते हैं कैसे हमने याद किया। आकाश का कोई मित्र भी होगा? हाँ, होगा। आकाश लड़कों का नाम है, यानी कि किसी पर्सन का नाम होता है तो वरुण भी नाम होता है और अदिति भी नाम होता है। इतना हो गया। इसके बाद आकाश पूषा, यानी कि सुबह कहाँ से होती है? तो आकाश को अगर हमें सूर्य कनेक्ट हो, ये बताओ सूर्य कहाँ निकलता है? आकाश में निकलता है। और सूर्य का ही संबंध है पूषण से। अब कैसे पूषण? क्योंकि पूषण विवाह देवता है और विवाह की रचना करी है सूर्य ने। ठीक है। अब सूर्य के माध्यम से ही होती है उषा, यानी कि सुबह। और आ से आकाश, आ से अश्विन। तो ये चीजें हमें याद हो गई हैं। कहने का मतलब है आकाश में किसी पर्सन के नाम होता है, या फिर याद रख लो कि आकाश में हमें क्या निकलता है? सन निकलता है सूर्य से। तो सूर्य से हमें क्या पूषण भी याद हो जाएगा और सूर्य से हमें उषा भी याद हो जाएगी। अश्विन आकाश का देवता है। ठीक है। देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग स्पेस या अंतरिक्ष की। तो अंतरिक्ष में हमें दो कैटेगरीज के देवता मिलते हैं। पहले की या तो किसी का अंत ही करते हैं, दैट मीन जो बहुत ही रेडिकल फॉर्म में होते हैं। जनरली ऐसे ही देवता देखने को मिलते हैं। ठीक है। या फिर क्या है हो, या फिर नेचर से रिलेटेड हो रहे हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार से। तो देखो, अंतरिक्ष में रुद्र, भयानक भय पैदा करने वाला। मारुत, ये भी आंधी तूफान का देवता। मारुत है तो वायु भी होगी। और पर्जन्य, आकाश का देवता, वो मेघ बादल वाला। और इंद्र, वर्षा कराने वाला। ठीक है। तो ये सब कैसे दिख रहे हैं? कुछ ना कुछ लाइक हवा, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पानी देने वाले की। ठीक है। तो कह सकते हैं कि, या फिर आप ऐसे भूल जाओ तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अब ये बताओ आप, वायु है तो वायु को आपको स्पेस तो देना पड़ेगा। लाइक अगर कोई गुब्बारा है तो उसमें स्पेस होना चाहिए तभी भरेगा। मारुति खड़ी करो, स्पेस में करनी पड़ेगी, स्पेस तो चाहिए ना आपको। अब स्पेस, तो पर्जन्य भी हो गया। और पर्जन्य हो गया तो सीधी सी बात है इंद्र भी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पर्जन्य इंद्र का पर्यायवाची है। और अंत करने वाला रुद्र तो अंत करता ही करता है, ये भी याद कर सकते हैं। अब पृथ्वी के देवता जरा हम देख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं हमारे। तो देखो, अगेन पृथ्वी पे जलाई जाती है, और जो भी दिनों के नाम है जैसे सोमवार, बृहस्पतिवार, ये सरस्वती की पूजा हम लोग पृथ्वी पे रख के ही करते हैं। और पृथ्वी ये है ही। इस प्रकार से हो गई चीज। अब जरा इंद्र के लिए कौन कौन से नाम आए हैं? विजयेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु। जैसे शताक्षी भी एक नाम होता है इंद्र का। वृत्र, हाँ, वृत्र को मतलब खत्म करने वाला, मधवा। विष्णु के लिए इस्तेमाल वर्ड हुए हैं उरु गाय, उरुक्रम और त्रिविक्रम। इसी तरीके से जो वरुण है वो जल, नदी और समुद्र का देवता। याद रखना कि जो इंद्र है ना, ये आपको प्रोस्पेरिटी का भी देवता है, भौतिक चीजें प्रदान करने वाला। इसी वजह से सबसे ज्यादा हिंसा हमारे किसको दिए गए? इंद्र को दिए गए हैं।